Welcome, participants. Welcome in the second lecture of our course Investing in Stock Market. Participants, हमने हमारे पिछले लेक्चर में ये सीखा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाना चाहिए और स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली क्या है. Our this lecture is basically this will tell you what is investment and why it is important for an individual. तो हमारे इस लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं कि एक इंडिविजुअल को इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया जाना चाहिए और इसकी जरूरत क्या है. तो पार्टिसिपेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टर्म इन्वेस्टमेंट. देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी फाइनेंशियल असेट या फिर फिजिकल असेट खरीदते हैं, ये मानकर कि आने वाले समय में वो हमें और भी ज्यादा पैसे बनाकर देगा. मतलब हम इन्वेस्टमेंट को एक प्रोसेस की तरह डिफाइन कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम कोई भी फाइनेंशियल असेट खरीदते हैं, जैसे कि एफडी खरीदना या फिर कोई फिजिकल असेट जैसे कि रियल एस्टेट खरीदना, तो हम ये सोचते हैं कि उसकी प्राइस आने वाले समय में बढ़ने वाली है. तो ऐसा होने से हमें काफी प्रॉफिट होने की उम्मीद है. सो इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड process as a process in which we buy an asset or item basically with the intention of returns. Participants, investment is very essential for all of us. आप सभी ने ये सुना होगा कि जब भी हम कमाते हैं उसमें से एक सेविंग रखना बहुत जरूरी है. लेकिन अगर इस सेविंग को सिर्फ हम सेविंग तक ही सीमित रहने देंगे तो हमें जो उससे होने वाला फायदा है वो काफी कम रहेगा. From this picture, it is very clear that there is a difference between saving and investment. आप देखें, यदि एक व्यक्ति लगातार सिर्फ सेविंग ही करता रहेगा तो ऐसा करने से वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती. वो सिर्फ अपनी सेविंग को बढ़ा तो सकता है लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा. तो ये हमेशा एडवाइजेबल है सबको कि जो भी हम बचाते हैं अपनी एनुअल इनकम से, मंथली इनकम से, उस पैसे को हम स्टॉक मार्केट में या फिर मनी मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर हम फिजिकल एसेट्स भी बाय कर सकते हैं जो आगे आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे और इससे हमारी एक वेल्थ क्रिएट होगी, हमारे हमारे लिए असेट्स क्रिएट होंगे जो हमारे लिए फायदेमंद होंगे. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज अबाउट फाइनेंशियल गोल. हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने का हमारा मेन पर्पज है हमारी लाइफ के गोल्स को अचीव करना. जैसे हम में से कुछ लोगों के गोल्स हो सकते हैं अपना खुद का घर बनाना, एक बेहतरीन मैरिज प्लान करना, चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. हो सकता है हम में से कुछ लोग एक अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, इसलिए हम सेविंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. कई बार हम अपने रिटायरमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, इसलिए रिटायरमेंट भी एक लाइफ का इंपॉर्टेंट गोल है. इन सभी गोल्स को आप फाइनेंशियल गोल्स की तरह भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इन सभी में हमें एक पैसे की रिक्वायरमेंट है आने वाले समय के लिए. तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को इन पर्पजेस के लिए, और इनके अलावा भी कई पर्पज हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनके लिए प्लान कर सकते हैं. नाउ फ्रेंड्स, इफ यू आर गोइंग टू प्लान योर रिटायरमेंट देन यू नीड टू थिंक टुडे. आपको आज से ही इसके बारे में सेविंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें होने वाला फायदा कम हो सकता है. तो इसके लिए जरूरी है कि हम फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करते रहें, उन्हें जानते रहें और रेगुलरली अपडेट रहे मार्केट के बारे में. नाउ the main reason behind this investment process is also inflation. इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों में लगातार चीजों की प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है. उसके कारण कुछ भी रहे हो, बट चीजों की प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू बाय 1 kg शुगर. तो अगर हम 1 किलो चीनी खरीदने का सोच रहे हैं और अगर हम आज की डेट में उसे खरीदते हैं तो ये लगभग 50 रुपए केजी, राइट, ये हमको मिलती है. यही शुगर अगर हम पिछले सालों का एग्जाम्पल लें तो ये हमें करीबन 10 साल पहले का अगर देखें तो 16 रुपए के हिसाब से मिला करती थी, और यही अगले आने वाले सालों में हो सकता है कि हमें 80 या 100 रुपए केजी मिलना स्टार्ट हो.
तो इससे पता लग रहा है कि चीजों की प्राइस लगातार बढ़ रही है, और अगर हम हमारे पैसे को, हमारे सेविंग्स को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम इन चीजों को खरीदने के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे, और हमारे पैसे की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जाएगी। एक एग्जाम्पल से आप यहाँ समझ सकते हैं कि यदि हम में से सभी लोग अपने पैसे को सिर्फ बैंक में डिपॉजिट रखें, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट रखें, तो हमें लगभग 4% का रिटर्न मिलता है, ब्याज मिलता है हमारे एनुअल इन्वेस्टमेंट पर। यानी अगर हम 100 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो उसके बदले हमें 104 रुपए बैंक हमें बना के देता है। लेकिन अगर हम मार्केट में जो जो आइटम्स हैं उनकी प्राइस को देखें, तो अगर 1 किलो एप्पल हम लेने जाते हैं, सेब लेने जाते हैं, तो 100 रुपए किलो में मिलने वाली चीज आने वाले समय में या आज की डेट में लगभग 107 रुपए की मिलती है, क्योंकि इन्फ्लेशन 7% पर एनम चल रहा है अभी भारत में। तो आप देखिए, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उससे सिर्फ 104 रुपए आपको मिले, 4 रुपए एक्स्ट्रा, और जो सामान आप खरीदने गए उस पर 7 रुपए आपकी जेब से लगे। यानी इस पूरे ट्रांजेक्शन में 3 रुपए का डेफिसिट है। तो यदि आपने अपना पैसा सोच समझकर सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया तो इस तरह से शॉर्टफॉल रहेगा हमेशा हमारे पास, और हम हमारे पैसे से उन चीजों को नहीं खरीद पाएंगे जो हम खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मार्केट में करें, स्टॉक मार्केट में करें, ताकि हम इन्वेस्टमेंट को बीट कर सकें और हमारे पैसे से एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स हम कमा सकें। तो क्या इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसमें पहला है वेल्थ क्रिएशन। हम में से सभी चाहते हैं कि हम रिटायरमेंट पर कुछ वेल्थ क्रिएट करें, कुछ फाइनेंशियल असेट्स बनाएं, कुछ फिजिकल असेट्स बनाएं, और नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसफर करें। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उनके लिए आज से इन्वेस्टमेंट करें। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन इज रिटायरमेंट। कोई भी व्यक्ति कब तक काम करेगा ये बिल्कुल निश्चित नहीं है, और जरूरी नहीं है कि उसको ओल्ड एज में कोई जॉब मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने रिटायरमेंट के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हम आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज इन्फ्लेशन। हमने अभी अभी इसकी बात की। समटाइम्स पीपल इन्वेस्ट फॉर द टैक्स बेनिफिट एज वेल। हम में से काफी लोग टैक्स बचाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में काफी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनसे हमें टैक्स बचाने को मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन बिहाइंड इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने से एक हमें सेकेंडरी इनकम रिसीव होता है, और हम हमारी रेगुलर सैलरी के अलावा भी स्टॉक मार्केट जैसे डोमेन से कमा सकते हैं। यानी हमारे पैसे को इन्वेस्ट करके हम उससे और पैसा बना सकते हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज इमरजेंसी सेविंग्स, राइट। जब भी हमें कभी इमरजेंसी होगी तो उस दौरान हम हमारे इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर सकते हैं, और उससे हम उसको मीट आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर एंटायर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट सेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम रेगुलर सेविंग नहीं करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी रेगुलर नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सेविंग सिर्फ 1 या 2 बार ना करें, बल्कि उसे एक रेगुलर बेसिस पे करें। This is also very important that we should spend our savings in a very scientific manner, और हमें हमेशा कम खर्च करना चाहिए। हमें हमारे एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना चाहिए और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। अगर हम टाइमली सेविंग करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें लोन लेना पड़े और लोन लेकर हमारी जरूरतों को पूरा करना पड़े। सो सेविंग से डेट भी अवॉइड होता है, लोन को हम अवॉइड कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स, इफ वी विल इन्वेस्ट टुडे, तो ऐसा करने से हम हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकते हैं और उनको हम जरूरत पड़ने पे खरीद भी सकते हैं, राइट। सो क्लासिफाई योर एक्सपेंसेस इनटू नीड एंड वांट्स, एंड ऑलवेज इन्वेस्ट फॉर always plan expenditure only for needs, right? And we can avoid our wants. Now in this entire investment process you should learn this thing that uh, every month we should plan some surplus. हमें हमारे expenses को fix करना चाहिए, और income में से expenses को हटाने के बाद जो भी saving हमारे पास बचती है वो हमें timely different financial products में invest करनी चाहिए। ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है दिस शुड बी गोल स्पेसिफिक, राइट। हम सबके अलग अलग गोल हैं, तो अगर हम गोल बनाकर और उसे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिवाइड करके अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उससे ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल इन फाइनेंशियल गोल्स को 3 हिस्सों में बांट सकता है। द फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म गोल्स, सेकेंड इज मीडियम टर्म गोल्स, एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म गोल्स। 1 साल से कम के लिए जो भी फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म में क्लासिफाई करते हैं,
3 से 5 साल तक के गोल्स को हम मिड टर्म, मीडियम टर्म में क्लासिफाई करते हैं, और 5 साल से ज्यादा के जो भी गोल्स हैं उनको हम लॉन्ग टर्म गोल्स में क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी इन अलग अलग तरह के गोल्स के लिए अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग एवेन्यूज में होने चाहिए। From this slide, it is also very clear that we can classify our expenses according to our priority, right? We can also plan our investment accordingly, और हम टाइम के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि आज की हमारी जरूरत क्या है और आने वाले समय की जरूरत क्या है। तो जो भी हमारी नीड है और जो आज की जरूरत है वो हमें पहले एक्सपेंस करनी चाहिए, और जिन चीजों को हम आगे मैनेज कर सकते हैं वो हमें आगे के लिए प्लान करनी चाहिए। ओके, नाउ इन इन्वेस्टमेंट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जहां पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से हमें सफिशिएंट रिटर्न आ रहा है या नहीं। तो इसमें ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, राइट? वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग थ्रू एन एग्जाम्पल। यहाँ देखें, इस स्लाइड में एक इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें हम 5,000 रुपए 8% इंटरेस्ट के हिसाब से कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपए 8% रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करता है तो वो आने वाले 15 सालों में लगभग इससे 17.60, राइट, लगभग 17.5-18 लाख रुपए के आसपास बना सकता है, राइट? और इस पूरे प्रोसेस में हमने सिर्फ 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर 15 के बजाय 20 सालों के लिए किया जाए तो हमारा आने वाला कॉर्पस रिटर्न जो है वो 17 की बजाय 30 लाख का बन सकता है। और यहाँ पर हमने सिर्फ 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, यानी 15 साल की तुलना में सिर्फ 3 लाख रुपए ज्यादा। और यही इन्वेस्टमेंट अगर और भी लंबे टाइम के लिए किया जाए, जैसे कि 30 साल, तो हम इस 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट से 75 लाख रुपए तक का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, और हमारी पॉकेट से जाने वाला इन्वेस्टमेंट सिर्फ 18 लाख है। तो आप देखिए, आपने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करके लगभग 4 गुना पैसा वहां से बनाया है, लेकिन ये पॉसिबल है सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। इसलिए जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी प्लान किया जाए और इसे लंबे टाइम के लिए सिस्टमैटिक वे में कंटिन्यू किया जाए। इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल कि हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं हम ऐसे वेन्यूज में इन्वेस्ट करें जहां से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज अ वेरी पावरफुल वेपन इन आवर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, और इसे आइंस्टाइन ने भी रिकॉग्नाइज किया है, राइट? आइंस्टाइन, he has said that this is the actually the most powerful टॉपिक, राइट? जिसको भी कंपाउंड इंटरेस्ट का समझ है वो और भी ज्यादा पैसा कमा रहा है, जैसे कि बैंक्स, और जिसको इसकी समझ नहीं है वो डेफिनेटली रिटर्न्स को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि कहाँ पर हमारे रिटर्न्स ज्यादा कंपाउंड हो रहे हैं, राइट? तो कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा आने वाले रिटर्न्स उतने ही ज्यादा होंगे। स्टूडेंट्स, इन दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस देयर इज अ रूल ऑफ 72, राइट? तो हमें इसको भी समझना चाहिए। रूल ऑफ 72 हमें बताता है कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कितने समय में डबल हो जाएगा, यानी वहां से आने वाला मुनाफा डबल हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये है 72, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न। यानी अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमें 7.2% एनुअल रिटर्न देता है, तो अगर हम 72 में 7.2 को डिवाइड करें तो हमें 10 एक नंबर निकल के आता है, यानी इस रेट से लगभग 10 सालों में हम हमारा पैसा डबल कर सकते हैं। तो 72 एक मैजिकल नंबर है। अगर हम इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली कितने सालों में हमारा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट, प्लान किया हुआ इन्वेस्टमेंट डबल हो सकता है। सिमिलरली अगर हम 72 में नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करते हैं तो हमें यह पता लग सकता है कि डबल करने में कितना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न की रिक्वायरमेंट है, राइट? Right, so you can understand calculation from this slide. 72 it must be divided by number of years invested. तो हमें पता लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, और अगर 72 को एनुअल इन्वेस्टमेंट रेट से हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्ट अमाउंट विल बी डबल्ड, यानी हमारा पैसा डबल हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इफ यू आर गोइंग टू डिले योर इन्वेस्टमेंट, राइट, सो ये आपको काफी कॉस्टली पड़ सकता है, राइट? जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें एजुकेशन फीस के बारे में, तो हमें ये पता है कि एजुकेशन फीस कितना बढ़ चुका है आज के सिनेरियो में, अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो इस एग्जांपल में हमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम 20 साल तक के लिए 2,546 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं टू अचीव दिस गोल ऑफ 15 लाख एट द रेट ऑफ 8%,
तो अगले 20 सालों में ये हमें कितना कॉस्टली पड़ सकता है। यानी अगर आपने आज से 15 साल बाद यही इन्वेस्टमेंट प्लान किया टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल, तो लगभग आपको 17,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर हम 10 साल बाद इसे प्लान करते हैं तो हमें लगभग 5,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। और यही अगर हम आज से 5 साल बाद प्लान करते हैं तो हमें लगभग 1,800 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी प्लान किया जाए, राइट, टू अचीव अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल। अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टमेंट किया कहाँ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पॉपुलर असेट क्लासेस आर इक्विटी, फिक्स असेट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, गोल्ड एंड प्रॉपर्टी। हम में से ज्यादातर लोग इंडिया में इस तरह के असेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इक्विटी, यहाँ पर स्टॉक मार्केट है, इक्विटी शेयर्स है। गोल्ड एक मेटल है, प्रीशियस मेटल। हम देख रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ रही है, तो इससे हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एंड ऑल दोज हु डोंट वांट टू रिस्क, हु डोंट वांट टू टेक रिस्क, यानी जो रिस्क टेकर नहीं है, राइट, उनके लिए फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमें ये गारंटीड रिटर्न प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट असेट क्लास। तो इक्विटी में हम शेयर्स को क्लासिफाई करते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट्स, स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के जो किसान विकास पत्र हैं, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, टैक्स बेस्ड बॉन्ड हैं, ये सब हम क्लासिफाई करते हैं। गोल्ड के अंदर हम गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। एंड इन फिजिकल रियल एस्टेट द प्लॉट्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स, राइट। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो ये जरूरी है कि हम हमारे प्रिंसिपल की सेफ्टी को देखें कि क्या हमारा पैसा जो हमने पॉकेट से लगाया है ये सेफ रहेगा। लिक्विडिटी को प्लान करें कि अगर इमरजेंसी पड़ती है तो क्या हम वहां से विड्रॉ कर पाएंगे, राइट। और आने वाले रिटर्न्स क्या इन्फ्लेशन से ज्यादा हैं, और जो फ्यूचर गोल हमारे हैं क्या उसको अचीव करने में क्या ये परसेंटेज रिटर्न उतना कॉर्पस क्रिएट करेंगे, राइट। सो इन दिस वे इन इंडिया वी कैन इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। हम इक्विटी शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, और प्रीशियस मेटल्स और कमोडिटीज में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, एनसीडीएक्स जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से। नाउ इन दिस इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम ज्यादा रिस्क लेते हैं तो हमें मिलने वाला रिटर्न भी ज्यादा होता है, और हर व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट लेवल अलग होता है। तो हम अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से अपने रिटर्न्स को प्लान कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इतना रिटर्न मिलना चाहिए। सो इन एवरी फाइनेंशियल असेट देयर एग्जिस्ट सम काइंड ऑफ रिस्क, कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही वहां से रिटर्न्स आते हैं। जो असेट्स कम रिस्की हैं वहां से कम रिटर्न्स हमें मिलते हैं, जो मॉडरेट रिस्की हैं वहां से हमें मॉडरेट रिटर्न्स मिलते हैं, और हाईली रिस्की असेट्स हमको हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग। लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने से हमें मिलने वाला मुनाफा ज्यादा होगा। अगर हम आज की डेट में कोई 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं अगले 30 सालों के लिए, और अगर हम उम्मीद करते हैं कि 10% का एनुअल रिटर्न आएगा, तो ये 1 रुपया लगभग 30 रुपए में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पिछले कुछ सालों में आने वाला रिटर्न आपको इस स्लाइड पे दिख रहा है कि पिछले 5 साल में स्टॉक मार्केट ने लगभग 17% का रिटर्न दिया है। 10 साल में 10 साल के लिए अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसको लगभग 15% का रिटर्न मिला है, और 20 सालों के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट रहा है तो उसके लिए लगभग 10% पर एनम का रिटर्न मिला है। तो इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जहां पर पैसा लगा के हम इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं। बट स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो इसमें इन्वेस्टमेंट से पहले हमें इसकी बारीकियों को समझना चाहिए, और उसके बाद ही हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नाउ इन दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करें वी शुड इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हमारे सारे पैसे को किसी एक ही असेट क्लास में ना डाल के हम उसे डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस में डालें। यानी टोटल सेविंग का कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, कुछ पोर्शन इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कुछ पोर्शन हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ का हम एफडी बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें रिस्क सबसे कम रहेगी, और हम हमारे रिटर्न्स को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस एंटायर लेक्चर वी हैव कवर्ड दीज थिंग्स। हमने सीखा इन्वेस्टमेंट क्या है,
हमने सीखा कि इन्वेस्टमेंट किस तरह हमें इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स अचीव करके देता है, और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। प्लस हमने ये भी सीखा कि हर व्यक्ति के पास डिफरेंट गोल्स होते हैं, और गोल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में, और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हमने ये भी जाना कि 72 रूल क्या है, और इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कि हमारा पैसा कितने सालों में डबल हो जाएगा अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। साथ ही हमारा डिस्कशन इस बारे में भी रहा कि पॉपुलर असेट क्लासेस क्या है हमारी इंडिया में। थैंक यू ऑल, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।